हेलो। सो डे 4 मैजिकल हेल्थ, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ हेल्थ। तो ये तो हमें सबको पता है कि जान है तो जहान है। सो हम ये अच्छे से समझ गए हैं जिसमें हमें ग्रोथ देखनी है ना। अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं मैजिक बुक में, आज हम डे 4 पे आ गए। हमने रिलेशनशिप पे बात करी, तो जिसमें हमें ग्रोथ देखनी है, हमें मैजिक देखना है, अबंडेंस देखना है, तो हमें उसमें ग्रैटिट्यूड देना होगा। उस चीज़ के लिए खुश होना पड़ेगा जो हमारे पास है। अगर मैं हेल्थ के में ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ तो मेरे को खुश होना पड़ेगा कि मेरी आइज़ है, मैं देख सकती हूँ। मेरे को खुश होना पड़ेगा कि मेरे कान में सुन सकती हूँ। मेरे को खुश होना पड़ेगा कि मेरी लेग्स बिल्कुल एकदम एक्टिव है, एनर्जेटिक है, मैं जहाँ चाहूँ मैं चल सकती हूँ। हाउ लकी आई एम। तो उस चीज़ के लिए खुश होना पड़ेगा जो हमारे पास है। जो भी हम अच्छी फीलिंग के साथ ग्रैटिट्यूड करेंगे वो मैजिकली इंक्रीज होगा। तो अगर मैं खूब अच्छे से कह रही हूँ कि वाओ थैंक यू गॉड, मैं तुमने मेरे को आइज़ दी कि मैं पूरा वर्ल्ड देख सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को देख सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, और मैं खुश हो रही हूँ कि अरे वाह मेरे कान है, मैं सुन सकती हूँ, मेरे पास टंग है, मैं टेस्ट कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। तो कितनी बड़ी नियामत है। अगर मैं इसको खुश हो रही हूँ और अच्छी फीलिंग दे रही हूँ, ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, तो ये जो मेरी आंखें जो इस टाइम पे इसकी रोशनी वो बरकरार रहेगी। और मैं ग्रैटिट्यूड करूँगी तो इसमें मैजिक पावर्स ये आएंगी कि वो और इम्प्रूव होएगी। तो और ऐसे कानों की शक्ति मेरी और इम्प्रूव होएगी। जब मैं किसी एज तक सर्टेन नंबर ऑफ एज पे मैं अगर आ भी जाऊँगी तब भी मेरी वो बहुत अच्छे से चलेगी, अगर मैं अभी ग्रैटिट्यूड की इसमें पावर में डालती रहूँगी। तो जो भी मैं चीज़ जिसको मैं अच्छी फीलिंग दूंगी, साथ में ग्रैटिट्यूड करूँगी, उसकी मैजिकली वो इंक्रीज होगा। वो उस एरिया में मैं अबंडेंस फील करूँगी। अगर मैं हेल्थ के एरिया में कर रही हूँ तो वो अबंडेंस मैं अपने हेल्थ के एरिया में फील करूँगी और वो इंक्रीज होएगी। मनी के एरिया में करूँगी तो मनी इंक्रीज होएगा। और हेल्थ या रिलेशनशिप किसी चीज़ को भी कोई सी भी लाइन है, क्योंकि ना आप जैसे ये जो मैजिक बुक बार बार कहती है, जो एक लाइन जो बार बार वो बोलती है कि आप जिस चीज़ के लिए कृतज्ञ होंगे आपको और दी जाएगी, मतलब मुझे और दी जाएगी, मैं उसमें अबंडेंट में रहूँगी। तो हमें ये अच्छे से समझ आ गया। बस बैठ के और कुछ नहीं करना है, हमने थैंक यू करना है अकॉर्डिंग टू मैजिक बुक। शुक्राना करना है। जिस चीज़ में मैजिक चाहिए, जिस चीज़ के लिए थैंक यू करोगे उसकी एनर्जी बदल जाएगी, तो उसमें मैजिक आना शुरू हो जाएगा। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये सब क्या है कि बजाय कि हम उस चीज़ों पे फोकस करें जिसमें हमारी जो चीज़ें जो जहाँ पे ब्रेक डाउन है, जैसे अगर सपोज़ मेरे हैंड में ब्रेक डाउन है या मेरे कहीं पे फ्रैक्चर, और मैं उसकी बजाय बाकी और सारी बॉडी पार्ट्स का थैंक यू कर रही हूँ इस हैंड की बजाय जिधर ब्रेक डाउन है, तो जिसमें अगर फ्रैक्चर है, तो क्या होएगा भाई, अगर मैं सारी बॉडी पार्ट का थैंक यू करूँगी तो जो शुक्राना मैं जो मेरी बॉडी पार्ट्स बाकी एरिया में हो रही है, तो वो क्या होएगा कि मैजिकली उस एरिया में भी मेरे फ़र्क पड़ने लग जाएगा जिस एरिया में मेरे ब्रेक डाउन है। अगर मेरे हाथ में बाकी बॉडी पार्ट्स का कर रही हूँ तो हाथ में भी नेचुरल फ्लो क्या होगा कि वो भी ठीक हील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी बॉडी पार्ट्स का मैं थैंक यू कर रही हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क होता है। हेल्थ इज़ वेल्थ। हमारी हेल्थ खराब होती है तो हम किसी और चीज़ में ध्यान नहीं लग सकते, हम काम से भी छुट्टी ले लेते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट है ना हेल्थ। अगर ज़रा से भी कोई सुई भी चुभ जाए अपने हमारे हाथ में तो हमें कितना दुखता है। हम सारा दिन फिर हम बोलते रहे दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, पेन हो रही है, कैसे ठीक करें। तो ऐसे क्या है कि तो ऐसे मैजिक नहीं क्रिएट होगा। तो हमें थैंक यू करना पड़ेगा। अगर जिस दिन मेरे हाथ सही होते हैं या पैर सही से चल रहे हैं या मैं बोलती हूँ उस टाइम पे मैं थैंक यू करती हूँ। जो इतने ट्रिलियन सेल्स मेरी बॉडी को एक्टिव बनाए हुए हैं, इतने एनर्जेटिक बनाए हुए हैं, इतना सारा बॉडी का सिस्टम संभाल रहे हैं, क्या उनको मैं थैंक यू करती हूँ। तो जस्ट पॉज मैजिकल हेल्थ का ये जो चैप्टर है ये यही बताता है कि just wait and every day say thank you to all your body parts, हेड से लेके टो तक। ब्रेन के लिए शुक्रिया, अपनी टंग के लिए शुक्रिया, अपने स्किन के लिए शुक्रिया, अपने हाथ पैर, अपनी किडनीज, अपने तुम्हारे जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, अपना हार्ट, सबके लिए थैंक यू दो। तो जब हमारी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट होती है तो क्या हम ग्रैटिट्यूड करते हैं? हम नहीं करते, हम उस टाइप पे तो ध्यान भी नहीं देते। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ, तो और सबसे ज़्यादा अवॉइड क्या करते हैं हम? अपनी हेल्थ। तो हम क्या करते हैं? निग्लेक्ट करते हैं अपनी हेल्थ को। सो क्या है, इसलिए हमारे लिए इसीलिए हमारी हेल्थ में अप एंड डाउन होते हैं।
तो हमारी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहे, हम एनर्जेटिक रहे, वाइब्रेंट रहे, अपने पूरे पोटेंशियल पे रहे, तो हमें अच्छे आइडियाज़ आते रहे। अगर मैं कहूँ थैंक यू ब्रेन मेरे को अच्छे आइडियाज़ देने के लिए, मेरी मेमोरी को शार्प रखने के लिए, मेरे को इंटेलिजेंट बनाने के लिए, अगर मैं ऐसे ब्रेन को थैंक यू करूँगी तो ब्रेन मेरा ये वाकई में इसको, अगर मैं इसको थैंक यू कर रही हूँ तो ब्रेन भी खुश हो जाएगा, वाह वो मेरा ब्रेन वैसे ही काम करना शुरू हो जाएगा जैसा मैं चाह रही हूँ। तो हमें अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। अभी जैसा भी है आप हेल्थ, जैसे भी हेल्थ है, कहीं पे अगर ब्रेक डाउन भी है, कहीं पे ऊपर नीचे भी है, तब भी अगर हम थैंक यू करेंगे और बाकी बॉडी पार्ट्स को खूब थैंक यू करेंगे जो अच्छे से चल रही है, तो हमारी हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छे से होने लग जाएगी। तो थैंक यू करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में एनर्जी क्रिएट होएगी, हम एक्टिव रहेंगे, हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि कई बार होता है ना कि हम मॉर्निंग में बड़े एक्टिव होते हैं और खूब थैंक यू, बहुत इधर उधर भाग के काम करते हैं और बहुत खुश होते हैं, एनर्जी भी फील करते हैं। तो दिन स्टार्टिंग में तो हम खूब एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और भाग दौड़ रहे हैं और खूब खुश भी हैं, पर शाम तक आते आते हम थोड़े से थक जाते हैं और कहने लगते हैं बॉडी से हम थक रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम क्या होता है कि दिन भर में जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत उछल कूद हो रहा है, हाँ जी, बड़े एंथुजियाज्म से हो रहा है, बहुत भाग दौड़ से काम अपना शुरू करें, तो क्या होता है कहीं ना कहीं उसके बाद थोड़ा सा ना हम कोई नेगेटिव थॉट या कुछ ऐसी अपने माइंड में हम कैरी कर लेते हैं जिसमें हम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं और शाम तक आते आते हम पूरा थक जाते हैं। तो ऐसा ना हो हमारे साथ, हमारी जो हेल्थ है पूरे दिन एनर्जेटिक रहे, तो हमारा ब्रेन भी आइडियाज़ देते रहे, हमारी बॉडी में भी स्ट्रेंथ रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे ड्रीम्स मैनिफेस्ट होते रहे, तो हमने एक बॉडी को अपना कंपेनियन बना के उसके लिए हर दिन ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैजिकल हेल्थ। सी यू, बाय बाय।